ठीक है। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। चैप्टर का हमारा नाम क्या है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। तो ये पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर से पहले हमने कुछ बेसिक्स बातें बताए थे बोर्ड मास में भी रूल पढ़ाए थे जिसका नाम क्या था? बी फॉर क्या होता है? ब्रैकेट। ओ फॉर क्या होता है? ऑफ। डी फॉर क्या होता है? डिवीजन। एम फॉर क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ए फॉर क्या होता है? एडिशन। एस फॉर क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो हमने रूल पढ़े थे, उसमें भी क्या था? तो 3 रूल थे। पहला रूल किसके लिए था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। सेकेंड रूल किसके लिए आएगा? मल्टीप्लिकेशन। और थर्ड रूल डिवीजन। तो इस बातों का ख्याल रखिए जो आपने बेसिक्स रूल पढ़े थे। क्या रूल पढ़े थे? मल्टीप्लिकेशन के लिए। किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल क्या था? बेसिक नॉलेज, बेसिक कंसेप्ट बताना चाहते हैं आपको। तो देखते क्या है? प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ये रूल याद रख लीजिए तो ये चैप्टर इजीली आपका करने में हो जाएगा। सिंपल बोले तो सिंपल इजी वे से अगर ये रूल आपको याद है, अगर यह रूल बॉडमास के रूल अगर आपको यह रूल याद है तो इजी वे से यह चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर क्या कह रहे हैं हम? क्लियर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के रूल पढ़े थे। फिर ठीक उसके बाद हमने रूल किसका पढ़े थे? डिवीजन का। डिवीजन का भी रूल बहुत सिंपल था। क्या रूल था? प्लस डिवाइड बाय प्लस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस डिवाइड बाय माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस डिवाइड बाय प्लस क्या होता है? माइनस होता है। और माइनस डिवाइड बाय प्लस का आंसर क्या आता है? सॉरी, माइनस डिवाइड बाय माइनस का आंसर क्या होता है? प्लस होता है। तो इतनी सारी बातें कल के हमने लेक्चर में, कल के हमने क्लास में आप सभी को पढ़ाई थी। तो इसी बेसिक के ऊपर हमें चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम क्या है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। चैप्टर का हमारा नाम क्या है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। तो मल्टीप्लिकेशन के रूल आप सभी को पता है, डिवीजन के भी रूल आप सभी को पता है। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी का यूज करके नया चैप्टर पढ़ना है स्टैंडर्ड 7 में जिसका नाम क्या है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। तो यहां तक तो ठीक है सर। अब लेकिन अब कैसा पढ़ेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ये इंटीजर होते क्या है। देखो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल्स और हमको पता तो है, बट ये इंटीजर किस कंसेप्ट का नाम है? इंटीजर यानी क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहते हैं। देखिए कैसा, इंटीजर्स यानी होते क्या है? इन्हें क्या कहा जाता है? इंटीजर नंबर। इन्हें क्या कहा जाता है? इंटीजर नंबर। तो देखिए, इंटीजर्स नंबर्स यानी होते क्या है? इंटीजर्स नंबर्स यानी होते क्या है? बहुत सिंपल नंबर है। ऐसे नंबर जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हो, नेगेटिव नंबर भी आते हो। पॉजिटिव नंबर यानी कैसा? 1, हमने कल ही बताया था परसों की क्लास में। 1 2 3 4 5 6 इसका कोई सिंबल नहीं है लेकिन आइडेंटिटी छुपाता है, दिखाता है क्या? नहीं, कोई सिंबल नहीं, मतलब क्या रहता है? प्लस। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर, जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं। जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं ऐसे नंबर्स को कहते हैं हम पॉजिटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर्स आपको पता है, ये नेगेटिव नंबर्स क्या करते हैं? अपनी आइडेंटिटी को दिखाते हैं। -2 -3 -4 -5 -6, तो ये क्या करते हैं? अपनी आइडेंटिटी को दिखाते हैं। अब ये तो जस्ट ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर दोनों है, बट जीरो भी आना चाहिए। तो ऐसे सच नंबर्स, इंटीजर्स नंबर यानी कैसे? ऐसे नंबर जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हो, जीरो भी आते हो और पॉजिटिव नंबर भी आते हो, तो ऐसे सच नंबर्स को हम कहते हैं क्या? इंटीजर नंबर्स। आगे बेसिक कांसेप्ट में पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में, ध्यान से सुनिए। इंटीजर नंबर यानी कैसे? ऐसे नंबर जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हो, पॉजिटिव नंबर भी आते हो और जीरो भी आता हो। एग्जांपल यानी कैसा? माइनस, देखिए -3 -2 0 1 2 3। तो कहने का कंसेप्ट क्या है? इंटीजर्स नंबर यानी कैसे? ऐसे नंबर जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हो, जीरो भी आते हो और पॉजिटिव नंबर भी आते हो, ऐसे सच नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स नंबर। कंसेप्ट क्लियर हुआ? इंटीजर्स नंबर्स यानी ऐसे सच नंबर जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हो, जीरो भी आता हो और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हो, तो ऐसे सच नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स नंबर्स।
तो ये थे आपके इंटीजर्स नंबर जिसमें नेगेटिव भी, जीरो भी, पॉजिटिव भी। ऐसे सच नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स नंबर। ऐसे सच नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स नंबर। इसी बेसिक्स के अकॉर्डिंग हम देख रहेंगे प्रैक्टिस सेट। हम इसके बाद जो स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 8 के प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, इजी वे से कन्वे हो जाएंगे, बहुत सिंपल है। एक बार पढ़ लेंगे आपको आ जाएगा। देखिए कैसे कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। तो इंटीजर नंबर याद रखिए, इंटीजर्स नंबर यानी ऐसे नंबर जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हो, जीरो नंबर भी आते हो और उसमें क्या पॉजिटिव नंबर्स भी आते हो। तो ऐसे सच नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स नंबर्स। तो देखिए इसके बाद का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 8 के कुछ प्रॉब्लम्स। सिंपल है, 2-3 बना के दूंगा, आप इजी वे से बना लोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 8 के क्वेश्चंस कुछ बनाने जा रहे हैं। सिंपल सिंपल लेते हैं, ज्यादा कुछ टफ नहीं लेते। ठीक है, तो 4th नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। क्या है? 8 इंटू माइनस 7। 8 इंटू माइनस 7 इसको हमें सॉल्व करना है। वह 8 इंटू माइनस 7 इसका देखिए क्या बोला है, मल्टीप्लाई करके आपको क्वेश्चन में पूछा है। क्या? मल्टीप्लाई। केवल आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रूल पड़े हैं, याद रखिए। ठीक है, इसका देखते हैं क्या सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है, गिवन में लिख लेना। क्या गिवन में है? 8 इंटू माइनस 7। हमने बताए थे प्लस अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, निगेटिव अपनी आइडेंटिटी दिखाता है। इसको थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखेंगे। कैसा? प्लस इंटू माइनस 7, क्योंकि आपको पता है प्लस अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, निगेटिव अपनी आइडेंटिटी दिखाता है। तो मुझे बताइए, अब रूल पढ़े हमने मल्टीप्लिकेशन में, बॉडमास के रूल हमको पता है। कैसे रूल? प्लस इंटू माइनस माइनस। अब 8 का टेबल 7 टाइम्स बोलो। 8 7 जा 56, 56 होगा ना, तो क्या होगा? 8 7 जा 56। तो ये रहा इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन बोल रहा। देखो क्या करने का, गिवन लिख लेने का। फिर आपको पता है प्लस अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, नेगेटिव अपनी आइडेंटिटी दिखाता है। अरे जो छुपा रहा है उसको दिखाना पड़ेगा ना, तो प्लस लिख दिए। फिर क्या हो गया? प्लस इंटू माइनस, कंफ्यूजन नहीं होने की बात है। फिर प्लस इंटू माइनस माइनस। 8 7 जा 56। क्लियर हुआ? ये था सिंपल क्वेश्चन। और एक देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 दिख लेते हैं। ठीक है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। सिंपल क्वेश्चन है, इजी वे से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद में क्या देखिए? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है सॉल्यूशन? गिवन में क्या है? -12 इंटू माइनस 7। अब इसमें देखिए नेगेटिव अपनी आइडेंटिटी दिखाता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो -12 इंटू माइनस 7। अब आपको रूल पता है किसका? मल्टीप्लीकेशन का। किसका? तो मल्टीप्लीकेशन का। क्या रूल पता है? माइनस इंटू माइनस प्लस। लेकिन सिंबल देते हैं क्या? नहीं देते। तो 12 का टेबल 7 टाइम्स बोलो, कितना होता है? 12 7 जा 84। 12 7 कितना होगा? 84। अभी हमने बताया प्लस अपनी आइडेंटिटी छुपाता है तो दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6। फिर इसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सिंपल है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? -7 इंटू 15। क्या दिया है? -7 इंटू 15। लेकिन आपको पता है अभी हमने कहे हैं कि प्लस अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, निगेटिव अपनी आइडेंटिटी दिखाता है। तो क्या आएगा? -7 इंटू प्लस 15। फिर वही बेसिक रूल आपको पता है। क्या? माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब 7 को मल्टीप्लाई करूं कितने से? 15 से। या फिर 15 का टेबल 7 टाइम्स बोलो, कितना आएगा? बोलिए, टेबल आ रहा है 7 मल्टीप्लाई 15 या 15 मल्टीप्लाई बाय 7, बोलिए कितना आता है? चलो किसी को टेबल नहीं आता, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई करते 7 5 जा 35, 35 का 5 कैरी करेगा 3। अगर किसी को हिंदी में बताना है 7 5 जा 35, 35 का 5 कैरी करेगा 3, 7 1 जा 7, 7 प्लस 3 105। तो कितना आया? 105। कितना आया? 105। 105। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहे, कुछ नहीं करने का। जो अपने आइडेंटिटी छुपा रहा है उसको दिखाना है, जो दिखा रहा है इजी वे से। फिर वही बात है मल्टीप्लिकेशन का रूल, वही क्या रूल रहेगा? प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप चले गए तो प्रैक्टिस सेट 8 पूरा क्लियर होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स थे, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स थे प्रैक्टिस सेट 8 में के। तो ये था बेसिक कंसेप्ट, ये बेसिक्स था। ये चिल्लर चपाट क्वेश्चन है, अभी तो आएंगे। ये चिल्लर क्वेश्चन थे, सिंपल था, रूल्स थे, कुछ बेसिक बॉडमास का रूल यूज किए मल्टीप्लिकेशन का और आंसर आ चुका है। तो ये था आपके लिए
ठीक है। तो इसके बाद या ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि प्रैक्टिस सेट में मल्टीप्लिकेशन का, इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन तो सर मैंने देख लिए, बट डिवीजन अब कैसा होता है। ठीक है, हमने क्या देखी कि मल्टीप्लिकेशन देख ली किसका, इंटीजर्स नंबर का। इंटीजर नंबर अभी बताया, इंटीजर्स नंबर्स अभी हमने बताए हैं, इंटीजर्स नंबर्स अभी ही हमने बताए हैं, इंटीजर्स नंबर्स अभी बताए हमने। क्या बताया इंटीजर्स नंबर्स की, इंटीजर्स नंबर अभी हमने क्या बताया कि ऐसे नंबर जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हो, जीरो नंबर भी आते हो, जीरो भी आता हो और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हो, ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे, इंटीजर्स नंबर्स। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन देख ली। अब हमने क्या किए हैं, मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं। तो लेकिन इसके बाद सर आपने हमें मल्टीप्लिकेशन तो पढ़ा लिया इंटीजर का, वो तो आ चुका है, बट डिवीजन में कैसा क्या कंसेप्ट रहता है। डिवीजन में भी बहुत सिंपल वे से जाना पड़ता है। देखो कैसा, इसके बाद का देखते हैं टॉपिक क्या है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इसके बाद का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। बहुत सिंपल रूल याद कर लो, किसका, डिवीजन का, किसका, तो बॉड मास का। क्या होता है, प्लस डिवाइड बाय प्लस प्लस होता है, प्लस डिवाइड बाय माइनस माइनस होता है, माइनस डिवाइड बाय माइनस डिवाइड बाय प्लस माइनस होता है, माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस होता है। रूल देख लेते हैं क्या, प्लस डिवाइड बाय प्लस प्लस होता है, प्लस डिवाइड बाय माइनस माइनस होता है, माइनस डिवाइड बाय प्लस माइनस होता है, और माइनस डिवाइड बाय माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। बट यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, कुछ कैसा वर्ड्स, बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक वर्ड आया है फ्रैक्शन, एक वर्ड आया है फ्रैक्शन। यहाँ पे एक वर्ड क्या आया है, फ्रैक्शन। यहाँ पे एक वर्ड क्या आया है, फ्रैक्शन। तो देखिए सभी लोग, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे कैसा डिवीजन हम पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2/3, 2/3 ऐसा लिखा रहता है ना, तो क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इसी फ्रैक्शन को ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, p/q के फॉर्म में। फ्रैक्शन को ही रेशो समझते, सुनिए आगे आप स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, 7, 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम आपको ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बातों को सुनो अच्छे से। अब यहाँ पे लैंग्वेजेस कैसे चलेंगी, ठीक है, इस चैप्टर में लैंग्वेजेस कैसे, डिवीजन तक कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर का निगेटिव के साथ, निगेटिव इंटीजर का पॉजिटिव के साथ। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। हमने प्लस डिवाइड बाय प्लस प्लस देखे है। ठीक है, लेकिन अब इंटीजर की लैंग्वेज में चलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर क्या आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय नेगेटिव इंटीजर क्या आता है, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर क्या आता है, रिजल्ट में नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय नेगेटिव इंटीजर क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। फिर से रिपीट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर कितना आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय नेगेटिव इंटीजर क्या आया, नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर क्या आया, नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय नेगेटिव क्या आया, पॉजिटिव। इस रूल के अकॉर्डिंग हम चलने जा रहे हैं। तो अब आगे का जो कॉन्सेप्ट याद रखिए, जैसे p/q के फॉर्म में, फ्रैक्शन के में वही बात होता है, 2/3 p/q के फॉर्म में। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में बात को पूछेगा, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसा, जैसे ये 2/3। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं क्या, फ्रैक्शन फॉर्म। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म। तो सुनिए सभी लोग, अब हमें फ्रैक्शन फॉर्म में चाहिए, तो डिवीजन के रूल सभी लोग याद रखिए, है ना। ये तो रूल याद रखेंगे, लेकिन किसमें, इंटीजर के भी फॉर्म में, बट लेकिन किसमें, तो इंटीजर के फॉर्म में। तो इसी बेसिक कंसेप्ट का यूज करके, इसी बेसिक कंसेप्ट का हम यूज करके आगे का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 9 जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये भी बहुत सिंपल है। कुछ रूल्स अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, जो आपने बोर्ड मास में रूल पढ़े हो, है ना, किसके लिए, डिवीजन के लिए। पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, पॉजिटिव। यहां तक क्लियर है। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, इसी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, तो आगे का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 9 बहुत ही सिंपल इजी वे से निपटता है। तो कैसे निपटेगा देखिए, स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 9 कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, बहुत सिंपल है। आप सभी को टेबल्स आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैथ्स पढ़ने से पहले टेबल्स लर्निंग होना सभी को अच्छे से। टेबल लर्न है तो आंसर निकलेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 9 का फर्स्ट का क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, सॉल्यूशन गिवन में क्या गिवन में दिया है, -96 डिवाइडेड बाय 16। कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है।
चलो क्या करना है, डिवाइड मारना है। तो -96 डिवाइडेड बाय 16 किस फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। इस डिवाइड को हमने बताया था ऐसा भी लिख सकते हैं हम, -96 डिवाइडेड बाय 16 ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हमने अभी बताया आपको, प्लस अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, नेगेटिव अपनी आइडेंटिटी दिखाता है, तो दे दिए। अभी हमने पढ़े हैं क्या, ऐसे भी पढ़ाया था आपको मैंने, नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव आंसर क्या आता है, नेगेटिव। इसका आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव। अब 96 के, ठीक है, अब 96 को डिवीजन आता है ना, सिंपल डिवीजन रे। अरे सपोज मान लो 4 डिवाइड बाय 2, 2 के टेबल में 4 आता है क्या, आता है ना, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। सिंपल डिवीजन तो आता है ना सभी लोगों को, सिंपल है ना। अरे डिवीजन तो आता होगा। तो देखते हैं 16 को, ठीक है, तो 96 को हमें डिवाइड मारना है 16 से। 96 को सिंपल लैंग्वेज में डिवाइड मारते हैं क्या, 96 को हमें डिवाइड मारना है 16 से। चलो डिवाइड मार के देखते हैं आता है क्या। तो 96 60 के टेबल में आता है क्या, आता है क्या, चलो करके देखते हैं, शायद आता है, आता है, आता है, 100 से कम 96 आता है। तो 16 6 से कितना होता है 96, तो कितना आंसर आएगा 6, कितना आंसर आएगा 6। अरे सिंपल है ना, 96 डिवाइडेड बाय 16 के टेबल में 96 आता है, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, कितने टाइम्स, ठीक है, समझ में आ रहा है, कितने टाइम्स, बोलिए कितने टाइम्स। देखिए क्या कह रहा है, बातों को समझो, क्लियर हो रहा है। तो 16 के टेबल में 96 आता है, लेकिन कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, तो आंसर विल बी -6। आंसर कितना आया, -6। फिर कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ डाउट वगैरह नहीं है, कुछ बेसिक से चलेंगे। क्या है, 38 डिवाइडेड बाय -57, 38 डिवाइडेड बाय -57, कुछ नहीं करना है, वैसा एज इट इज लिखना है। 38 जिसका कुछ सिंबल नहीं रहता, आइडेंटिटी छुपाया, क्या लिखेंगे, प्लस, क्या आया -57। अब आगे देखिए आपको सॉल्व आता है, आता है, सबको आता है। देखो क्या है, प्लस डिवाइड बाय माइनस, माइनस, देखो अरे अभी तो पढ़े ना, प्लस डिवाइड बाय माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, रूल पढ़े ना, डिवाइड वही है। अब आप बोलोगे डिवाइड को ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं, ये दो वर्ड ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये माइनस नहीं, 2 नंबर, ठीक है, याद रखिए। 2 डिवाइडेड बाय 3 इसको ऐसा भी लिखा जाता है, और इसे 2/3 ऐसा भी लिखा जाता है, फिर 2/3 ऐसा भी लिखा जाता है। कंफ्यूजन वाली स्टेट में मत आना प्लीज, ठीक है। तो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। अब 38 57, अब क्या 38 को 57 से डिवाइड मार सकते हैं क्या, नहीं मार सकते, तो उसके लिए ऑप्शन क्या है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि सर 38 है 57, 38 तो छोटा नंबर है, 57 तो बड़ा नंबर है, डिवाइड कैसे जाएगा। लेकिन हमको एक बात पता है, ये हो ना हो किसी के टेबल में तो आ रहे हैं। याद रखना, जब ऊपर में डिवीजन, ठीक है, जब ऊपर में छोटा नंबर हो और नीचे में बड़ा नंबर हो, ऊपर में छोटा नंबर हो और नीचे में बड़ा नंबर हो, इसे क्या कहते हैं, न्यूमेरेटर। इसे क्या कहते हैं, न्यूमेरेटर, और इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, इसे क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो देखिए बेटा क्या है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ऊपर में छोटा नंबर रहता है और नीचे में बड़ा नंबर हो तो ऐसे समय डिवाइडर नहीं जाएगा, ठीक है। बट ये किसी के टेबल में आते चेक करते हैं, हाँ देखते हैं किसी के टेबल में आ रहा है कि 38 57, देखते थोड़ा सा आ रहा है कि बाबू किसी के टेबल में 11 के नहीं, 12 के नहीं, 13 के नहीं, 14 के नहीं, 16 15 के नहीं, 16 के नहीं, 17 के नहीं, 18 के नहीं, 19 के, देखो करके देखो, 19 2 38, 19 3 57 आता है, टेबल में आता है, कुछ नहीं करने का। अब देखो, अब फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नहीं देखना कि किसके टेबल में आ रहा है, किसके टेबल में आ रहा है 19 के, कुछ मत करो, ऊपर नीचे 19 से डिवाइड मारो। देखो कैसा, -38 डिवाइडेड बाय 19, -57 डिवाइडेड बाय 19, ठीक है, कुछ नहीं कर। अब इधर सुनो क्या होता है, सपोज मान लो 38 है, अभी 19 नहीं था, मैंने लिया, मैथ्स का रूल है, लिया तो देना पड़ेगा, दिया तो लेना पड़ेगा, याद रखिए, ठीक है। तो क्या करने का, कुछ नहीं आपको करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 38 और 57 को क्या करना है, 19 से डिवाइड मारना है, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखो 38 बाय 19 है, क्लियर हो रहा है, 57 बाय 19 है। आपको एक बात पता होगी, जो सबसे नीचे रहता है कहा जाता है ऊपर, जो सबसे नीचे रहता है कहा जाता है ऊपर। इसे कैसा लिख सकते हैं, 38 बाय 19, 19 बाय 57, 19 से 19 कैंसिल, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 38 बाय 19, 57 बाय 19। याद रखना, जो सबसे नीचे रहता है कहा जाता है ऊपर, गया ऊपर,
क्या लिख सकते हैं इसे 38/19, 19 ऊपर चले गया, 57 नीचे आया, 19 से 19 कैंसल, 19 से 19 कैंसल, क्या बना 38/57। ओरिजिनल पे कुछ भी चेंजेस हो रहे क्या? नहीं हो रहे। याद रखना, अगर आप मैथ्स में कुछ भी चेंजेस करते हो, ओरिजिनल पे कुछ भी अफेक्ट नहीं गिरना चाहिए। मैथ्स का रूल है, लिए तो देना पड़ेगा, दिए तो लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी रूल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा, देखिए कैसा आंसर कैसा आएगा। 19 के डबल में 38 आता है, हाँ आता है 2 टाइम्स, ठीक है। 19 के डबल में आता है कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। और 57 कितने टाइम्स आता है ना। और ये तो आपको पता है, प्लस डिवाइड बाय माइनस माइनस, ठीक है, ये रूल देने की जरूरत नहीं है। प्लस डिवाइड बाय माइनस माइनस, 19 के डबल में 57 आता है क्या? हाँ आता है सर, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। कितना आया आंसर? -2/3। देखो क्या किया, डिवाइड में आ रहे, कुछ सिंबल नहीं था, जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपाया उसकी दिखाए। तो 38/57 क्या किए, ऊपर नीचे 19 से डिवाइड मारे, कैसा क्या कैंसिल हुआ, ओरिजिनल पे कुछ भी अफेक्ट नहीं गिरा। अब यहां तक तो ठीक है सर। 19 के डबल में 38 आता है, चेक करते, आता है कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, कर दिए। फिर 57 आता है क्या? नहीं आता सर, चेक करते, आया कितना आया? 3 टाइम्स। तो कितना आंसर आया? -2/3। ये सिंपल क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो सिंपल लगे आपको, है ना। सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना देख लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 9। क्या देख लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 9। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो देखिए फिर उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 78 डिवाइडेड बाय 60। भाई ये तो बहुत सिंपल सारा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करने का है, सॉल्यूशन करने का है, जिससे ना 78 डिवाइडेड बाय 65, आइडेंटिटी छुपा दिखा दो। क्या दिखा देंगे? 78 प्लस 65। आपको पता है, क्या पता है? प्लस डिवाइड बाय प्लस प्लस होता है, लिखते हैं क्या? नहीं। 78/65। आप 78/65 किसी के टेबल में आ रहे हैं क्या? करके देखो, देखो टेबल लर्न होगा तो सब याद होगा, टेबल लर्न नहीं है तो कुछ याद नहीं है। पहले ही हम बता दे रहे, अगर आपको टेबल आ रहा है तो ही होगा, उसके बाद अदरवाइज कुछ भी आपका हो नहीं सकता, ठीक है। अंडरस्टूड। तो देखिए बेटा सभी लोग ध्यान से 78 और 65 चेक करते हैं। 78 65, 78 तो सर किसी के टेबल में नहीं आता 10 तक। 10 के बाद 11 के टेबल में आता है क्या? 78 65 नहीं आता। 12 के आता है क्या? चेक करते हैं, आता है? नहीं आता सर। 13 के आ रहा है, 13 के टेबल में देखिए आता है 78 65, दोनों नंबर आते हैं। तो क्या करेंगे? ऊपर नीचे, अब भी सेम एग्जांपल, कॉपी पेस्ट। 13 से क्या करेंगे? डिवाइड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 78/13, 65/13। देखिए 13 के टेबल में 78 कितने टाइम्स आता है? 6 टाइम्स। कितने टाइम्स कटेगा? 6 टाइम्स। कितने टाइम्स कटेगा? 5 टाइम्स। तो 6/5। योर आंसर विल बी 6/5। आपका आंसर कितना आया बेटा? 6/5। देखो क्या करना, अब देखो अभी हमने बोला कि ऊपर में सर बड़ा नंबर है, नीचे में छोटा नंबर है, लेकिन डिवाइड तो जाए क्या? 78 को 65 से डिवाइड में जाएगा क्या? हाँ मानते हैं सर कि पॉइंट में आंसर आएगा, आपकी बात मान रहे हैं कि सर पॉइंट में आंसर आएगा, डिवाइड तो जाता है, बट हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए ना, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। ये चेक कर दे किसी के टेबल में आ रहा है, हाँ भैया आ रहा है, किसके टेबल में? 13 के। तो ऊपर नीचे कितने से डिवाइड मारे? 13 से। 78 आता है 13 टेबल में? हाँ आ रहा है सर। कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। 65 आ रहा है सर? हाँ आ रहा है। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स, ठीक है। 13 5 65। योर आंसर विल बी 6/5। तो ऐसे थे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 9 के फर्स्ट के, ठीक है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद एक आधा एग्जांपल ले लेते जो सिंपल लगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कैसा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? -5 क्या है? -5 डिवाइडेड बाय -315। कुछ नहीं करेंगे, डिवाइड मार देंगे सीधा। -315 आप सभी को पता है, माइनस डिवाइड माइनस प्लस। अब 5 को क्या लिख सकते हैं? 5315। कुछ नहीं करने का, 5315 कुछ नहीं करने का। ऐसे क्वेश्चन में सर नीचे तो छोटा नंबर है 5, नीचे तो बहुत बड़ा नंबर है, अब हम कैसे डिवाइड करेंगे? बहुत डाउट वाली बात है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करने का है। 5 है, 315 ऊपर नीचे 5 से डिवाइड मारो, खत्म करो। ऐसे क्वेश्चन में करना। देखो ऊपर में छोटा सा नंबर है, नीचे में बहुत बड़ा नंबर है। याद रखिए, सपोज मान लो अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो आप क्या करते हो?
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे ही तो फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो कुछ नहीं करने का, ऊपर नीचे कितने जैसा 2 4 है तो ऊपर नीचे कितने से डिवाइड मारे 2 से, 2 2 जा 1, 2 2 जा 4, आंसर विल बी क्या था आपका 1/2। तो क्या करना ऐसे समय में, ठीक है, जो ऊपर में क्या होता है देखो, सपोज मान लो 2/8 है, तो ऐसे में क्या करोगे, अब 2 के टेबल में 8 आता है क्या, हाँ आता है, कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो क्या आएगा 1/4। तो देखिए बेटा सभी लोग ध्यान से, अब 5/315 है, 5/315 है, तो आपको भी कुछ नहीं करना है, 5 से डिवाइड मारना है, ऊपर नीचे कितने से डिवाइड मारेंगे 5 से, चलो मार के देखते हैं, जैसे इसमें 2 से मारे तो इसमें किससे मारेंगे 5 से, चलो करते हैं, क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाय 5, क्या आया 5 डिवाइडेड बाय 5, 315 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो 5 1 5, अब 315 को डिवाइड मारते हैं, चलो करते हैं, मुझे बताइए 5 के टेबल में 31 आता है क्या, बताइए मुझे 5 के टेबल में 31 आता है क्या, सर नहीं आता, उससे छोटा आता है क्या, 5 6 30, क्या आता है 5 6 30, बताइए 1 - 0 1, 3 - 3 0, साइड के नीचे जैसे का वैसा 15 आता है क्या 5 के टेबल में, सर चेक करते हैं, हाँ आता है सर, 5 3 15, 5 3 15, तो कितना आया 15, तो आंसर विल बी 0, तो और आंसर मिलेगा क्या, काट के 63, सीधा डायरेक्ट आंसर कितना आया 63, तो बोलिए इसका आंसर कितना मिला 1/63, इसका आंसर कितना मिला बेटा 1/63, कितना मिला इसका आंसर 1/63, कुछ नहीं किए, 5 था 315 था, कुछ नहीं किए, ऊपर नीचे कितने से डिवाइड मार दिए, 5 से ऑप्शन नहीं था, 5 से डिवाइड मारने पे 5 1 5 1 आंसर है, और यहाँ पे डिवाइड मारने पे आपका आंसर कितना आया 63, आपका आंसर कितना आया 63। तो ये था मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस सेट 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है आपके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड, सेकेंड हम बना के देंगे, थर्ड आपको बनाना है, सेकेंड हम बना के देंगे, थर्ड वाला आपको बनाना है। क्यों बनाना है, बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, कुछ नहीं करने का, इजी वे से 1 मिनट में 2 चुटकियों में आपका आंसर निकल जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर, देखिए बेटा इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर है सेकंड, थर्ड वाला आपको बनाना है, सेकंड वाला हम बना के देंगे, सेकंड बनाया थर्ड वाला आपसे बन जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल है। देखो कैसा, बहुत सिंपल है, क्या कह रहे हैं कि बहुत सिंपल है, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए सेकंड करके दे रहे, क्या बोल रहा है, राइट 3 divisions of integers such that fractional form of each will be 24/5। तो देखिए सभी लोग ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे पूछा उसने, क्या पूछा, राइट द 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, हमें तीन डिवीजन ऑफ इंटीजर, डिवीजन ऑफ इंटीजर कब कहलाएगा, जब 2 नंबर रहेंगे, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, या फिर दोनों नेगेटिव। अरे भाई डिवीजन ऑफ इंटीजर यानी क्या है ना, नेगेटिव इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर का इंटीजर, डिवीजन ऑफ इंटीजर क्या करे, डिवाइड करे, और डिवाइड करने के लिए एक नंबर से तो डिवाइड नहीं होता, ऐसा हमने पढ़ेगा 1/, ऐसा पढ़ेगा 1 डिवाइडेड, ऐसा पढ़ेगा नहीं ना, तो डिवीजन के लिए तो 2 ही नंबर लगेंगे ना, है ना, बात समझ में आ रही है। तो 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर सच दैट फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24/5, ऐसे 3, ठीक है, ऐसे 3 डिवीजन। तो सुनिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से समझ लीजिए, राइट 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर सच दैट, 3 डिवीजन आपको बताने हैं, जैसा फॉर एग्जांपल 2/4 ये एक डिवीजन हो गया, 7/8 3/9 ये डिवीजन है, अभी डिवाइड करके आंसर नहीं आया है, अभी क्या बोला है, जैसा फॉर एग्जांपल 3 डिवीजन देखिए हमने 2/4, जैसा 3 डिवीजन देख लेते 2/4 3/8 11/9, ये क्या है डिवीजन। तो ऐसे 3 ऐसे नहीं चाहिए, अलग अलग चाहिए, ये यही रहेंगे, ऐसा प्रॉम्प्टली नहीं बता रहे, ऐसे कुछ भी आ सकते, ऐसे 3 डिवीजन हमें चाहिए, क्या कह रहा है, ऐसे 3 डिवीजन हमें चाहिए इस क्वेश्चन में, ऐसे 3 डिवीजन आप पॉजिटिव भी रह सकते हैं नेगेटिव भी रह सकते हैं, वो बात का मैटर है, ठीक है। तो ऐसे 1 2 3 ऐसे 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर हमें चाहिए,
जिसका फ्रैक्शन फॉर्म, जिसका डिवीजन क्या आना चाहिए, सॉल्व करके जिसका डिवीजन आना क्या चाहिए, ऐसा फॉर्म आना चाहिए, क्या 24/5। फिर तुम करो कुछ भी, फिर आप करो कुछ भी, ठीक है। क्या कहा है उसने, मेरे को 3 डिवीजन निकाल के दो, ऐसे ये 1 2 3, जिसका आंसर क्या आना चाहिए 24/5 वाला के दो। कोई भी तुम 3 डिवीजन लो, जिसका आंसर फ्रैक्शन हुआ, जिसका डिवीजन ये आना चाहिए, बस ऐसा कुछ भी करके दो। एक क्वेश्चन है, पहला बना के दूंगा, नेक्स्ट वाला आपको बनाना है। तो इसको देखो कैसे आप सॉल्व करेंगे। अब 24/5 के हमें कितने 3 डिवीजन देखना है, कुछ नहीं करने का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन गिवन में, गिवन डिवीजन क्या है लिख लेते, क्या है डिवीजन, गिवन डिवीजन ही लिख लेते, फ्रैक्शन लिख लेते। फ्रैक्शन क्या है 24/5, कितने चाहिए देखते हैं, सुनो इधर, बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं करने का। फर्स्ट 24/5 टेबल आता है ना, कुछ नहीं करने का, मल्टीप्लाई कितने चाहिए 3, बस हो गया, आ गया आंसर। 24 × 2 5 × 2, कुछ नहीं करने का है, बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं। देखो एक्सटेंड करने का, ध्यान दो सभी लोग, ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से फ्रैक्शन फॉर्म लिख दिए, मल्टीप्लाई 1 से तो मल्टीप्लाई वही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है 2 से, देखो क्या है, मैथ्स का रूल लिए देना पड़ेगा, ऊपर नीचे, बस मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया, ऊपर नीचे न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, सेम सेम घड़ी दाम दिया, 2 से 2 कैंसल, ओरिजिनल पे कुछ भी प्रॉफिट गिरा, क्या नहीं गिरा आंसर, सर जैसा था वैसा था। आपने देखो 24/5 ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, सेम सेम घड़ी दाम दिया, चोर, समझ में आया। ये तो सर कैंसिल हो गया, ओरिजिनल पे तो कुछ भी प्रॉफिट गिरा ही नहीं ना सर, तो आपने लिए तो फिर मतलब क्या है लेने का, है ना। तो हमने क्यों लिए, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि हमें क्या चाहिए 3 डिवीजन चाहिए, किसके इंटीजर, इसके, ये आना चाहिए बोलता है ना। सुनो इधर, फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी, ठीक है। तो कुछ नहीं करने का, ऐसे क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है, देखो ऐसे 3 डिवीजन सिलेक्ट करना है, तो वो डिवीजन आएंगे कहां से, अब डिवीजन चाहिए हमको, 3 डिवीजन चाहिए, और इसका ऐसा भी आना चाहिए, बट आएंगी कहां से, तो उसके लिए भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। तो क्या आएगा, कुछ नहीं करने का, ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई, 2 से, चलो 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, क्या आएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो कितना आया 48, 5 2 जा 10। बात सभी को समझ में आ रही है, ये हो गया फर्स्ट। फिर आता है सेकेंड 24/5, कुछ नहीं करने का, पहले 2 से किए, अब किससे करेंगे 3 से, देखो आ गया 24 × 3 5 × 3, कुछ नहीं करने का, मैथ्स का रूल है, लिए तो देना पड़ेगा। अब मैंने क्या लिखा, पहले 3 लिखा, लिखने से चलेंगे, इसको कैंसिल भी करना पड़ेगा, तो अभी तो सेम सेम घड़ी दाम दिया चोर, ओरिजिनल वही आएगा ना, सेम सेम घड़ी दाम दिया चोर, ओरिजिनल पे चेंज होना क्या नहीं होना, मैथ्स का रूल है, कुछ भी चेंज करो, लेकिन ओरिजिनल पे अफेक्ट गिरना नहीं चाहिए। तो देखो क्या है 24 × 3 5 × 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 24 × 3 3 4 जा 12, कैरी करेगा 1, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, कितना आया 72, 5 3 जा 15, ये कहा गया। नंबर थर्ड, वो भी आते हैं, बहुत सिंपल, कैसा देखो, कुछ नहीं करने का, मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कब आता है आपको पता है क्या, पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, पॉजिटिव। अब ऐसा भी कर सकते हो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, बात समझ में आ रही है। देखो ये जो आपका फ्रैक्शन किस में है, पॉजिटिव में है, फ्रैक्शन किस में है, देखो सिंबल्स मैटर करते हैं, इसमें भी सिंबल्स मैटर करेंगे ही, करेंगे, क्या बोल सकते हैं, करेंगे ही और करेंगे। तो यार पॉजिटिव तो पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी डिवाइड में क्या 2 ही आती है, पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव पॉजिटिव। देखो कुछ सिंबल नहीं, मतलब क्या है इसका सिंबल, प्लस है ना, आइडेंटिटी छुपाया ना, तो पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव क्या आया पॉजिटिव, नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव क्या आया पॉजिटिव। लिखते हैं क्या, नहीं लिखते, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, 24/5, अब 3 से मल्टीप्लाई किए, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, चलो करते हैं, आ गया आंसर, आ गया 24 × 4 कितना आता है, सीधा डायरेक्ट बताते हैं कितना 96, करके देखते हैं, 4 4 जा 16, कैरी करेगा 1, 4 2 जा 8, 8 + 1 9, तो क्या आया 96, 5 4 जा 20, तो ये 3 डिवीजन निकले, और इसका फॉर्म ये आता है। सभी को बात समझ में आ रही क्या नहीं, तो देखिए आ चुका है आपका आंसर, आ गया, हो गया, यही 3 डिवीजन है, और उसका यही आता है। देखो कैसा,
पहले कितने से मल्टीप्लाई किए 2 से, सर कितना आया 48/10, फिर कितने से मल्टीप्लाई किए सर 3 से, कितना आया 72/35, फिर कितने से मल्टीप्लाई किए सर 4 से, फिर कितना आया 96/22, 96/20। तो ये जो तीनों है, ये जो डिवीजन है, इसका अगर आप फ्रैक्शनल फॉर्म देखोगे तो यही आता है। देखो सुनो इधर, लेफ्ट इक्वल टू राइट, लेफ्ट इक्वल टू राइट, लेफ्ट इक्वल टू राइट, आया वही। तुमने जो बीच में किचकाट किए, मल्टीप्लाई किए, लेकिन वही तो आ रहा है ना, बात समझ में आ रही है। तो हम कह सकते हैं, सो देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये जो आपका आंसर है क्या है 48/10, 72/35 एंड 96/20 आर द फ्रैक्शनल फॉर्म। किसका फ्रैक्शनल फॉर्म 24/5 का, किसका फ्रैक्शनल फॉर्म 24/5 का फ्रैक्शनल फॉर्म है। तो ऐसा था क्वेश्चन नंबर 2। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है, 3 डिवीजन आएंगे, लिख देना यही डिवीजन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका थर्ड वाले में क्या बोल रहा है -5/7, क्या बोल रहा है -5/7 है, -5/7। कुछ नहीं करने का है, माइनस की पॉसिबिलिटी कहा आती है डिवीजन में 2 बार, पॉजिटिव डिवाइड बाय माइनस माइनस, ठीक है, प्लस डिवाइड बाय माइनस माइनस, माइनस डिवाइड बाय प्लस प्लस, सॉरी माइनस डिवाइड बाय प्लस माइनस, प्लस डिवाइड बाय माइनस माइनस, 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है कर लेने का, मल्टीप्लाई करने का, पहले 2 से करने का, फिर 3 से करने का, माइनस सिंबल वही देने का, चलता है कुछ नहीं होता, माइनस सिंबल दे देने का, 2 से 3 से 4 से, आंसर आ जाएगा, लास्ट में आंसर लिख लेना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड वाला आपके लिए बेटा होमवर्क है, थर्ड वाला आपके लिए बेटा होमवर्क है। तो उसके बाद प्रैक्टिस सेट 9 में, ठीक है, यहां से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। तो उसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो शायद हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, 1-2-3 पेयर ले लेते हैं, बता देते, थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बता देते। सिंपल क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ नहीं करना है, एक डब्बा दिखा है आपके पास, फिश दी है, मछली को सिलेक्ट करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द फिश इन अ पॉन्ड बिलो, पॉन्ड मींस तालाब, ठीक है, पॉन्ड के तालाब के नीचे क्या है, एक फिश है, कैरी सम नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स है, फिश के अंदर क्या है, बहुत सारे, पेट के अंदर क्या है, नंबर्स। फिर क्या कहता है, चूज एनी पेयर्स, कोई भी 4 जोड़ी लो। जोड़ी समझते हैं पेयर, अरे पेयर समझते क्या नहीं, जोड़ी, जैसे बैलों की जोड़ी रहती है, गायों की रहती है, पता नहीं मुझे, बैलों की जोड़ी देखिए ना, 2 बैल रहते हैं, नांगरनी चलाते हैं, समझ में आ रहा है, जोड़ी पेयर समझते हैं, पेयर जोड़ी, क्लियर हो रहा है, तो बात समझ में आ रही है। तो पेयरिंग है, तो पेयरिंग लेना है। पेयरिंग कब होती है, जब 2 नंबर आते हैं, एक से, देखो मुझे बताइए, 1 नंबर की पेयर होती है क्या, नहीं होती सर, क्या हमेशा 2 जुड़वे है ना, जब 2 लोग साथ में रहते हैं तभी पेयर बनती है, जब 2 लोग साथ में रहते हैं तभी तो पेयर बनती है ना, बात समझ में आ रही है। तो पेयर है, तो पेयर लेना है किसमें, 4 मल्टीप्लिकेशन की पेयर लेना है और 4 डिवीजन की, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करने का सर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कोई भी 4 नंबर लो, उसका मल्टीप्लाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे फिश है, वहां पे मैंने ले लिया -13, क्या ले लिया फर्स्ट पेयर, -13 मल्टीप्लाई बाय -8, चलो माइनस इंटू माइनस प्लस, सिंबल दे देगा नहीं देते, 13 का टेबल 8 टाइम्स बोलो क्या आता है, बोलो 13 का टेबल, 13 का टेबल, चलो नहीं आता, मल्टीप्लाई करते, 8 3 24, कैरी करेगा 2, 8 1 8, 8 + 2 10, कितना आया तेरी आटी, 1 से 4 कितना आया 104, कितना आया 104। ऐसे पेयर लेना है, कोई भी नंबर लो, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ऐसे आपको सभी को पेयर लेना है, ये आपको करना है, ये मुझे नहीं बताना है। कोई भी 4 नंबर की फिश देखो, नंबर करो, मल्टीप्लिकेशन आता है ना रे, रूल तो पढ़े ना बोर्ड मास का, मल्टीप्लिकेशन का, प्लस डिवाइड बाय वगैरह सब पता है ना, फिर मल्टीप्लिकेशन टेबल तो आपको आता ही है, करो मल्टीप्लाई, वो आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करने का, 4 पेयर बनाना है, 3 4, कोई भी ऐसे 2 ही नंबर लेना, लेकिन रिपीट मत करना, जैसे ऐसा मत करना 13 -8, ऐसा मत करना, अलग अलग नंबर लेना, आंसर अलग अलग है। ये किसके लिए हुआ, मल्टीप्लिकेशन के लिए हुआ, ये किसके लिए हुआ, मल्टीप्लिकेशन के लिए, किसके लिए हुआ, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक। लेकिन उसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब डिवीजन के लिए, कोई भी नंबर ले लेते हैं, क्या नंबर लेंगे बोलो, एज यू विश। नंबर ले लिया हमने फर्स्ट वाला, -15 डिवाइडेड बाय -18। अब इसको सॉल्व तो आपको करते आता है, अरे ऊपर ही देखे ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत सिंपल है, देखो कैसा, -15 डिवाइडेड बाय -18, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस, लिखते हैं क्या, नहीं 15 18, किसी के टेबल में आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है, किसके, थर्ड के आता है क्या, करके देखते हैं, 3 5 15, 3 6 18, क्या लिखेंगे 5/6,
समझ में आ रहा है? 15 है डिवाइड बाय क्या है 18, किसी के टेबल में आ रहा है क्या? आ रहा है सर। किसके टेबल में? 3 के टेबल में। कितना? 3 5 15, 3 6 है 18। फिर और एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेंगे एग्जांपल? कोई भी नंबर लो चलता है। फिर क्या ले लेते एग्जांपल? ले लेते +9 डिवाइडेड बाय -27। बहुत सिंपल। +9 डिवाइडेड बाय -27 क्या आता है? प्लस डिवाइड बाय माइनस, माइनस 9 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा कर लेते हैं इजीली सॉल्व। 27 9 के टेबल में 27 आता है क्या? आता है सर। कितने टाइम्स? 9 1 9 9 3 27। आंसर विल बी -1/3। कोई भी नंबर आप सिलेक्ट करो, पेयर बना और आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो ऐसा था क्वेश्चन, ऐसा था तुम्हारा टॉपिक प्रैक्टिस सेट 9। तो सुनिए सभी लोग आज, ठीक है, यह वीडियो देखने के बाद सभी लोगों को ये, ठीक है, सभी लोगों से ये क्या एक नोटिस है कि सभी को अच्छे से प्रिपेयर करना है, वीडियो अच्छे से देखना है, प्रैक्टिस करके देखना है सभी को। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। चैप्टर का नाम, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर कुछ डाउट्स होंगे तो मुझे प्लीज आस्क मी, कमेंट सेक्शन में आप डालिए। वीडियो कैसा था, अच्छा था, बुरा था, प्लीज लाइक्स एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर, तो यहाँ पे चैप्टर यही भी खत्म होता है। आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।